तनिक विचार करें कि आपके जीवन में उपस्थित दुखों और उलझनों का एक बड़ा हिस्सा मात्र इसलिए है क्योंकि आपने वो सब भी कह दिया जो आप नहीं कहना चाहते थे। मन और वाणी का सामंजस्य आवश्यक है। विचार तभी आने चाहिए जब आपको उसकी आवश्यकता हो और वही आने चाहिए जैसा आप कहना चाहते हैं। अनावश्यक बातें स्वयं का ही नुकसान करती हैं। स्वयं को किसी भी कीमत पर सही सिद्ध करने के लिए अक्सर वो बातें कहकर दूसरों की नाराजगी मोल ले ली जाती है जिसके बारे में सही मायनों में कोई अनुभव नहीं होता। विश्वास किसी पर इतना करो कि कोई तुम्हारे साथ छल करते वक्त खुद को दोषी समझे और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चाहे हम भले हैं या बुरे हैं, हम जैसे हैं वैसे ही भगवान हमें स्वीकार करते हैं, अन्यथा हम होते ही नहीं। बस शर्त ये है कि हम जो भी हो, सच्चे हों, बुरे हैं या भले हैं, जो भी हैं उसमें कोई बनावटीपन न हो, क्योंकि सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना या बुरा बनना भगवान की दृष्टि में हम जो हैं उससे भी ज्यादा बुरा है और उसी बनावटीपन के कारण फिर परमात्मा हमें स्वीकार नहीं करते। एकांत होने का अपना ही आनंद है। एक ऐसी अवस्था होती है जब सबसे अधिक सुविधाजनक रूप से स्वयं का अवलोकन कर पाते हो। अहंकार के समाप्त हो जाने पर ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। अहंकार बेहोशी के समान है जिसके नशे में आप दूसरों की स्वतंत्रता का हनन तो करते ही हैं, साथ ही आप खुद ही स्वयं के आत्महत्या भी हो जाते हैं, जिसका परिचय आपको अहंकारी रूपी मूर्छा में नहीं हो पाता। तुम्हारे मुख में इस प्रकार की मिठास होनी चाहिए जब उसे सुनो तो आनंद से भर जाओ। जिस प्रकार वीणा से निकला मधुर संगीत होता है, तुम उसे स्वयं ही बजाते हो। धैर्य बनाए रखने से ज्यादा मुख्य ये है कि उस वक्त में आपका व्यवहार की सौम्यता और वाणी पर संयम कितना है। अपने गंतव्य तक जाने की राह में ये एक बड़ी परीक्षा है और वो सौम्यता आपकी मजबूरी नहीं, आपका शिष्टाचार होना चाहिए, क्योंकि यही आगे चलकर आपके जीवन की ऊंचाई को तय करेगा। आपके गुणों का विकास मात्र आपको परम तत्व के समीप पहुंचने के लिए है। यदि आप ये चाहते हैं कि पसंद ही आए, ये आपका दुख की ओर बढ़ता एक कदम है। जीवन के पथ पर जो भी परीक्षाएं तुम्हें देनी पड़े, जो भी संघर्ष के क्षण तुम्हारे समक्ष आए, तो समझो ये मौका है स्वयं के स्तर को जानने का। ये अलग बात है कि असफलता में आत्मग्लानि से युक्त हो तो रुक जाओ या सफलता के मिलने पर अहंकार में होश खो दो, परंतु दोनों ही परिस्थितियों में हानि तुम्हारी है। जिन्होंने गलती मानी उन्होंने पार पाया। जो अपनी गलती को सही ठहराने की कोशिश में हैं, वो असहनीय पीड़ा में हैं, क्योंकि वे महसूस कुछ और करते हैं और दिखावा कुछ और। यदि दूसरे की 5 विशेषता या कमजोरी बतानी हो तो हमें तुरंत याद आ जाएगी, वही यदि स्वयं के बारे में बताने पर सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम स्वयं से ज्यादा दूसरों का चिंतन करते हैं। यदि हम अपना ध्यान औरों से हटाकर स्वयं पर केंद्रित करें तो हमारी विशेषताएं बढ़ेंगी और कमजोरियां घटेंगी।